गुड मॉर्निंग। कल एक बड़ा पर्व संपन्न हुआ। कल का मतलब संडे लास्ट डे थे और कुछ अंश उसका मंडे भी रहा, इसलिए हमने कल के लिए कह दिया। तो एक बड़ा पर्व दशहरा विजयदशमी संपन्न हुआ। बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, और अगर इसका अनुकरण किया जाए तो हमारे जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा संभव है। चलिए, एक बड़ा पर्व संपन्न हुआ और एक बड़ा पर्व आने वाला है। एक बड़ा पर्व कौन सा आने वाला है? दिमाग चला गया होगा दीपावली पे, लेकिन वो तो आगे है। ठीक है, अभी आपका पर्व आ रहा है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और इस पर्व को भी उसी तन्मयता और विश्वास के साथ मनाएंगे जैसे दशहरा या दिवाली मनाते हैं। ठीक है, तो परीक्षाओं की तैयारियां जोरों से शुरू कर दीजिए। बहुत शार्ट टाइम पे आपको सूचना मिलेगी कि परीक्षाएं कब से हो रही हैं, तो बढ़िया सी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि हाफ अर्ली और बोर्ड की परीक्षाओं के बीच का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, और चूँकि ये पूर्वाभ्यास होता है, आपकी जो हाफ अर्ली एग्ज़ाम है, ये एनुअल एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का पूर्वाभ्यास है। ठीक है, तो इस आशा विश्वास के साथ कि आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, हम भी तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला चल रही है, और उसी में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपका शुरुआत करते हैं। 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? ठीक है, 2 आवेश हैं, जरा ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये है QA, ये है A कह लीजिए, और इसको B। ये +3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम, और ये -3 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। और इसके मध्य बिंदु अगर इसको हम कह लें O, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इधर का, ये B है 10 सेंटीमीटर। तो 2 आवेश हैं आपके पास, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इनके मध्य में ठीक बीच में ये बिंदु है O, और बीच में है, तो इसका मतलब अगर AB के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर। इन आवेशों के कारण बिंदु O पर हमको तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था पढ़ाते समय कि धन आवेश की तीव्रता, जो धन आवेश की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से परे होती है, परे का मतलब दूसरी ओर, और जो ऋण आवेश की तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। तो इसके कारण जो तीव्रता होगी ये E1, ठीक है, इसके कारण तीव्रता E1, इससे परे दूसरी ओर, और इसकी ओर इसके कारण तीव्रता क्या होगी? E2 ये -3 माइक्रोकूलम की ओर है, और ये E1 +3 माइक्रोकूलम से परे है दूसरी ओर। अब हमको बिंदु O पर परिणामी तीव्रता चाहिए। बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E1 + E2। क्यों जोड़ दिया हमने? क्योंकि दोनों समदिशीय है, एक ही दिशा में, इधर ये भी है इधर ये भी है, तो E बराबर E1 + E2। अब E1 E2 का आप मान निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीव्रता का सूत्र है Q/R²। ठीक है,
तो ये 1/4πε0 9.0 10⁻⁹ और Q है 3, R स्क्वायर है 10 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 9.0 10⁻⁹ इसको गुणा कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 27 गुणे 10⁻⁹। और अगर यहाँ से कहें तो ये 10 का स्क्वायर और ये 10⁻⁴ तो 27 10⁻⁹। और इसको जब ऊपर लाएंगे तो -2 ऊपर रहेगा, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 27 10 की घात ये 9 ये है, 2 ये हो गया 11 या 2.7 गुणे 10 की घात 12। ठीक है, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस को आप अपने हिसाब से भी चेक कर लिया करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए माइक्रो कूलम में दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। 10⁻⁻6 ये 10⁻�6, ठीक है, और यहाँ भी 10⁻⁻6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 यहाँ भी आएगा। तो जब ये घात करेंगे तो ये 27 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁵ या 2.7 गुणे 10 की घात 6 E1। ठीक है, न्यूटन बटे कूलम। तो इस आवेश के कारण प्लस पूरी आवेश के कारण तीव्रता कितनी आई? E1 = 2.7 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन बटे कूलम। और चूंकि यहाँ भी E2 के लिए भी दूरी सेम है, आवेश सेम है, ठीक है, और दूरी और आवेश पर ही तीव्रता निर्भर करती है, तो निश्चित रूप से E2 का मान भी क्या आएगा? 2.7 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन बटे कूलम। अतः परिणामी तीव्रता कहाँ पर? बिंदुओं पर। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 2.7 गुणे 10 की घात 6 प्लस 2.7 गुणे 10 की घात 6 5.4 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन बटे। अतः इसके मध्य बिंदु पर AB के मध्य बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया कीजिएगा भी। तो ये बिंदु O पर मतलब मध्य बिंदु पर तीव्रता ये आई, ये इसका पहला भाग, ये इसका क्वेश्चन का पहला भाग था। और दूसरा भी भाग है, उसमें बल निकालना है E बराबर F/Q। तो आवेश दिया गया है अलग से 1.5 गुणे 10 की घात -9, ये आवेश दिया हुआ है। तो F 1.5 10 की घात -9 की आया हुआ है 5.4 10⁻। इसको हल कर दीजिए तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आ जाएगा? F का मान आ जाएगा। वैद्युत बल कितना लगेगा? अगला क्वेश्चन है, निर्वातिक माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल्स हैं और तो छोटे हैं ये न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे थोड़ा से बढ़िया क्वेश्चन था और परीक्षा के लिए भी बढ़िया है और ऐसे लगाने में भी बढ़िया अच्छा लगता है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को लगाने में थोड़ा ठीक लगता है जहाँ पर हम अपनी थ्योरी भी सिद्धांत भी इस्तेमाल करते हैं। सिद्धांत भी होना चाहिए और आंतरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा अच्छे कहे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निर्वातिक माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। तो ये 9.0 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19। और कितनी दूर पर निकालना है हमको? 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम हमेशा कहा करते हैं कि जो आंकिक गणनाएं हैं उनको खुद कीजिए, अपनी विधा को ईजाद कीजिए, हमारी नकल मत कीजिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको अपने इमेज तो हम भेज ही रहे हैं, इमेज में हमने सॉल्व किया है और सॉल्व किया हुआ लगा हुआ है। तो अगर खुद की इमेज खुद की कैलकुलेशंस रखेंगे तो कभी भूलती नहीं है, जो हमारे द्वारा की गई होती है वो अक्सर भूल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए। ठीक है, और इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दीजिए। सिंपली ये भी हल हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम और भेज दे रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को जितने हम भेज रहे हैं इनको लगाइएगा और अपने इनके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चंस हल कीजिए जहाँ कोई दिक्कत आती है। जितना हमसे इस माध्यम से हो रहा है उतना हम मैक्सिमम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का ज़्यादा प्रयास करें। अभी एक लेक्चर और इसका होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। और कल हम आज इमेज भेजे दे रहे हैं, ठीक है, और कल हम नया लेसन आपको बताएंगे, नया टॉपिक बताएंगे। आंकिक प्रश्नों की कड़ी लगभग ख़त्म सी हो रही है, तो जो हमने बता दिए और इसके अतिरिक्त आप भी प्रयास कीजिएगा। कल कोशिश करेंगे नया टॉपिक आपको बताया जाए, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं भी करीब हैं, आपका रिवीजन थोड़ा शीघ्रता से हो जाए। तो न्यूमेरिकल भी खुद लगाइए, ठीक है, थ्योरी भी पढ़िए, दोनों चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। रिवीजन है, कुछ लोगों के लिए नया भी है, तो नया है तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। धन्यवाद।